ইপিএস 95-এর ন্যূনতম পেনশন বৃদ্ধির দাবিতে এবার রাজধানীর বুকে কঠোর আন্দোলনে নামতে চলেছে ন্যাশনাল অ্যাজিটেশন কমিটি বা ন্যাক। 26শে নভেম্বর বুধবার ন্যাশনাল অ্যাজিটেশন কমিটি অল ইন্ডিয়ান ইপিএস পেনশনার অ্যাসোসিয়েশন একটি ঐতিহাসিক জনসভার আয়োজন করে মধ্য কলকাতার বউবাজারে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার মোড়ে। প্রায় ১৫০০ বৃদ্ধ ইপিএস পেনশনার এই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বক্তব্য রাখেন ন্যাকের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট কমান্ডার অশোক রাউত এবং ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি বীরেন্দ্র সিং রাজাওয়াত। মাননীয় অশোক রাউত দাবি করেন, জোরদার আন্দোলনের ভয়েই ইপিএফওর নীতি নির্ধারণকারী সংস্থা সেন্ট্রাল বোর্ড অব ট্রাস্টিজ বা সিবিটির বৈঠক বেঙ্গালুরু থেকে সরিয়ে নয়াদিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এমনকি বৈঠকের দিনও পরিবর্তন করে ১৩ই অক্টোবর করা হয়। তিনি বলেন, আগামী ৩ ও ৪ ডিসেম্বর দিল্লির যন্তর মন্তরের সামনে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে একটি বিশাল জনসভা ও ধর্ণা সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে অশোক রাউতজি বলেন, ৩ ও ৪ তারিখের মধ্যে আমাদের দাবি দাওয়া পূরণ না হলে ৫ই ডিসেম্বর থেকে আমরণ অনশনে বসবেন হাজার হাজার প্রবীণ পেনশন প্রাপক। তাই সকলকে দিল্লিতে জনসভায় হাজির থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। শুনে নেওয়া যাক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট কমান্ডার অশোক রাউতজির বক্তব্য। पहली बात आप इस ऐतिहासिक जगह पे मेरे से सुन लीजिए, आपका काम बहुत जल्द होने वाला है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और कोई बोल रहा था 2000 देंगे 3000 देंगे, नहीं, आपका काम 7500 और महंगाई सस्ता ही होगा। जिंदाबाद गवर्नर साहब जिंदाबाद। अब ये मुझे किसी ने कहा नहीं है, लेकिन जो एक से एक जोड़ के जो अंदाजा होता है, दोस्त होता है, होगा ही उसका ये नतीजा मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ। जो बीएमएस सत्ताधारी पक्ष की पार्टी की संगठना है, दादा आपकी संगठना, वो मांग रही थी 5000 रुपया, बराबर है? बराबर राइट। हमारी मांग थी 7500 और महंगे बच्चा। राइट। जो विरोधी पक्ष के लोग थे, हमें तो किसी पक्ष पार्टी से नहीं है, जो विरोधी पक्ष थे वो मांग रहे थे 9000 थोड़े, मतलब इधर दिए। अब 7500 और महंगे बच्चा कितना होता है? 9000 हो जाएगा। वो होता है कितना? 9000 7500 प्लस 58% दिए, 58%। 12000 से ऊपर होता है। अभी बीएमएस ने परसों मंत्री जी को मिलके उनको निवेदन दिया कि इनको 7500 और महंगे बच्चा दो। वेरी गुड, तालियां। अब तक हमारा काम क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि सत्ताधारी पक्ष की यूनियन उसमें अड़ंगा लगाए हुए थे। बराबर है? बराबर है बराबर है। कोई मुश्किल नहीं होता तो इससे भी नहीं होना चाहिए, ये उनका पॉलिसी था। करेक्ट? करेक्ट। बराबर है क्या? बराबर है। तो अभी वो अड़ंगा निकल गया, किसी ने तो उनको कान पकड़ के बोला होगा तो पीछे पड़ जाएगा मूर्ख, जो लोग ये मांग रहे हैं वो मांग। बराबर है? बराबर है। तो लोग तुमको गालियां देंगे दादा। और ये हमने पहले भी कहा था, उनसे हाथ जोड़ के कहा था, तो भाई तुम मांगना है ज्यादा मांगो यार, कम मांगने में कौन सा दिमाग चला रहे हो? तो नहीं माना, लेकिन किसी ने तो भी बोला है कि तू गलत कर रहा है, बराबर कर, सही कर, तब तेरी इज्जत बचेगी, नहीं तो पूरे बाजार में तेरी इज्जत लुटेगी। बराबर है? बराबर है। ये मेरा पहला संकेत, और इसके लिए मैं इस सभा में मैं इसके आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने अहम को छोड़कर आज गरीब लोगों का, मजदूरों का, पेंशनरों का साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइन पे आ गया, सही बात है। सही टाइम पे आएगी तो वो अकल अच्छी होती है। बराबर है? बराबर है। समय निकलने के बाद अकल आने में कोई फायदा नहीं है। ये हुआ एक संकेत। दूसरा संकेत, मेरी भाषा समझ में आ रही ना? एकदम एकदम। दूसरा संकेत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने 4 लेबर कोड लागू कर दिए। राइट।
4 लेबर कोड लागू कर दिए। ये लेबर कोड के साथ वो पूरे कामगार विश्व में सुधारणा करना चाहते हैं, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी हो, सैलरी हो, वर्किंग आवर्स हो और जो भी है उनके, तो इस पर वो काम करना चाहते हैं। उसी के साथ पेंशन का सुधार भी आएगा, तो बहुत जल्दी आएगा। हम जो कामगार कल्याण के जो कायदे या कोड आए हुए हैं उसका हम स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, क्योंकि उसमें कई अच्छे प्रावधान हैं। लेकिन एक बात बता दूं, हम ब्लाइंडली सपोर्ट किसी चीज को नहीं करते, हम ब्लाइंडली सपोर्ट सिर्फ कामगारों को करते हैं, सही बात। किसी पक्ष पार्टी को नहीं करते। कामगारों को कामगार हमारे लिए देता है, तो उसको दिलाना भारतवर्ष में बहुत आवश्यक है। कामगार का कल्याण या देश की प्रगति, तो दोनों एक ही चीजें हैं। कामगार का कल्याण या देश की प्रगति 4 स्तंभों पे निर्धारित है। एक उद्योगपति, वो नहीं रहेगा तो उद्योग नहीं रहेगा, उद्योग नहीं रहेगा तो कामगार नहीं रहेगा, बराबर है? बराबर है। दूसरा है कामगार, कामगार उद्योग बढ़ाएगा तो प्रगति होगी, बराबर है? बराबर है। दोनों अगर ये दोनों समन्वय में रहते हैं तो तीसरे किसी की जरूरत नहीं, देश की प्रगति होगी, मजदूर खुश होंगे और उद्योगपति भी अपना उद्योग में प्रगति संभालेंगे, बराबर? बराबर। अगर ये दोनों में अनबन होती है तो तीसरा कंपोनेंट है सरकार। अगर किसी भी तरह से कामगारों पे कोई अन्याय होता है या उद्योगपति में कोई दबाव आता है, अननेसेसरी दलाली ठेकेदारी ये होती है सब यूनियनों में, बराबर है क्या? बराबर है। बराबर है, बिल्कुल। भारत के आधे से ज्यादा नहीं 75% उद्योग केवल यूनियनों की वजह से बंद पड़े। बहुत सारी यूनियन। सही है कि बराबर है? बराबर है ना? तो कामगारों का कल्याण देख के और बीच में ठेकेदारी न करते हुए अगर उद्योगपति को और कामगारों को मदद की जाए तो वो सरकार, कहीं भी अनबन होती है तो सरकार एक आर्बिट्री अथॉरिटी होती है। तीसरा कंपोनेंट है सरकार। और अगर सरकार भी किसी एक की वजह बाजू ले रही है तो फिर काम आता है नेशनल एजुकेशन कमेटी। NSE। बाकी यूनियनों का पता नहीं, मैं उनको नाम नहीं रखता, उन्होंने अपने काम किए कर रहे होंगे, लेकिन हर यूनियन एक पॉलिटिकल पार्टी की है, बराबर है? हर एक यूनियन एक पॉलिटिकल पार्टी की है, वो पॉलिटिकली आश्रित है और वो अपने पक्ष के पार्टी के नीति के हिसाब से चलते हैं, तो संपूर्ण कामगार विश्व को एक ओपन नजर से नहीं देखते, जो नेशनल एजुकेशन कमेटी देखती। सही। और इसीलिए जहां कामगार के कल्याण का विषय आएगा, नेशनल एजुकेशन कमेटी हमारे होते हुए और हमारे बाद में भी यही काम करेगी, कामगार कल्याण का काम। NSE। 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 आपको मालूम है, आप तो क्रांतिकारी प्रदेश से आते हैं, जहाँ कामगारों की क्रांति में जन्म लिए हैं, कई बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर हुए हैं, उनके गानों पे, उपन्यासों पे हम चल रहे हैं। अभी तक हम जैसे लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो भी बंगाल के आदर्श लेके चलते हैं, और उनके साहित्य का, उनके कला का, उनकी कविताओं का ये आदर्श पूरा भारत लेता है। ऐसे प्रदेश से आप है, उसका आपको भी कहीं में अभिमान होना ही चाहिए है। थोड़ा साउंड को बराबर कीजिए। तो इसलिए आप एक बात जानिए, एनएसए की ताकत कितनी बड़ी है, मैं आपको बताता हूं। मैंने बिहार इलेक्शन के दौरान हमारे आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत जी को बिहार जाने के लिए कहा था, तो वहां जाके उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टी को उनके कार्ड दिए
जिसको कार्ड मिला उन्होंने बड़ी तुरंत उनको बुलाया। हर कोई आपको चाहता है, और मैं ये भी बोलता हूं कि जो आप चाहते हो राजनीति में भी होता है। इतनी बड़ी संख्या आपकी है, बराबर है। बराबर है। ये मत समझना कि मैं थोड़ा लंबा चल रहा हूँ, मुझे बीपी है, शुगर है, मैं बुढ़ा हूँ। हाँ, आपके जैसा बड़ा योद्धा कोई नहीं है। 25,000 लोग उनको गिरेंगे। कितने? 25,000। 25,000। जब उनको पता चला तो उन्होंने पूरी तैयारी करने दी और बाद में बोले 10 को नहीं होगी, 11 और 12 को होगी। हमने बोला ठीक है, 10 और 11 को फ्रीडम पार्क पूरा भरेंगे। हमने वो तैयारी करने के बाद फिर उन्होंने लास्ट मूवमेंट पे कहा कि 11-12 को नहीं होगी, दिल्ली में 13 को होगी। देखिए कितना कपट, कितना छल। लेकिन हमने 11-12 को बैंगलोर में फ्रीडम पार्क में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया और उसके बाद दिल्ली में भी सीबीटी मीटिंग के सामने हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया और उसका परिणाम यह हुआ कि मंत्री जी को मीटिंग से पहले हमें बुलाना पड़ा। हम 5 लोग गए मीटिंग से पहले और उन्होंने कहा मैं आपका सम्मान करता हूं। किसने कहा? मंत्री जी ने कहा। मंत्री जी ने, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपका सम्मान करता बहुत हूं, बड़ी बात है। मांगना आपका हक है, आपकी कोई मांग गलत नहीं है, लेकिन हमारी गलती है कि हमसे देर हो रही है। ये मंत्री जी ने कहा। उन्होंने बल्कि हमारा स्वागत किया। ऐसा कभी होता है कि वृद्ध लोगों का संगठन, एक संगठन जो 10 साल पहले बना है, चल लेंगे। उस संगठन को मंत्री जी बुलाते हैं, प्रधानमंत्री बुलाते हैं, वित्त मंत्री बुलाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी बुलाते हैं, जबकि इतनी सारी यूनियनें हैं, लेकिन आपको चुना है क्योंकि आप ईमानदार हो। आप ईमानदार हो, आपकी भावना शुद्ध है और आप भरने की तक तैयार हो अपने लोगों के कल्याण के लिए। इसके लिए ये सरकार ने भी देखा कि ये सच्चे लोग हैं, ये दलाल लोग नहीं है, इसलिए उन्होंने हमें बुलाया और बुला के उन्होंने रिटर्न में दिया दूसरे दिन। हमने बोला लिखित चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। आप बोलते करते हुए बंगाल में जाता हूँ पहले, अगले 2 महीने में होगा, फिर मुझे किधर होगा? बराबर है, बराबर है। हमने बोला भैया जो बोलना है आप रिटर्न में दे दो, राइटिंग में दे दो, लिखित दे दो। उन्होंने लिखित में दिया तो उसमें उनका अफसर ने साइन करके दिया जो हमारी चर्चा हुई। अब लोग बोलते इसमें मंत्री का सिग्नेचर नहीं है। अरे मंत्री सिग्नेचर नहीं करता है। इस व्यवस्था में एग्जीक्यूटिव मतलब मंत्री वगैरह जो है तो निर्णय लेते हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है, लिखने का काम है, जीआर निकालने का काम है, तो ब्यूरोक्रेसी का होता है, अधिकारियों का होता है। उसी तरह से हुआ है। लेकिन फिर भी जो कहने वाले हैं, अरे इनसे कुछ नहीं होता, मंत्री को कौन सिग्नेचर? अरे भैया तुमने बुलाया भी नहीं यार, तो फालतू में बराबर है। बराबर है। अभी हमारा ऊपर संपर्क चल रहा है। 3 और 4 तारीख को आपको दिल्ली में आना है। हाँ बिल्कुल। आज मैं नांदेड़ की 10,000 लोगों की मीटिंग छोड़ के यहाँ रात में 3 बजे पहुंच के आपके सामने हम दोनों खड़े हैं। इसका कारण है मुझे शांति बोली है, मुझे इससे बहुत प्यार है। तो आपको मैं इन्वाइट कर रहा हूँ दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, हमारे बंगाल में ऐसा है, हमारे अरे हर जगह वैसे ही है। हर जगह कोई अच्छी स्थिति नहीं है, मार्ग निकालना पड़ता है। हमारे यहाँ से खून हो गया, अरे खून हुआ तो क्या हुआ? तो क्या देश बंद पड़ेगा क्या? नहीं, युद्ध है। युद्ध में सैनिक अगर हमारे सामने हमारा दोस्त मरता है तो उसको उठा के बाजू करके फिर लड़ाई लड़नी पड़ती है। बराबर प्रभुता, बराबर। ये जज्बे से लड़ना पड़ता है। वहां रोते बैठोगे तो गोली खाओगे। बराबर बराबर। इसलिए आना है, बड़ी संख्या में पूरे बंगाल से लोग आने चाहिए। दूसरी बात, हमारी ये कोशिश है कि हमें 3 और 4 तारीख को आंदोलन करने की जरूरत ही न पड़े। बराबर, एक आवाज हम सब। हम केवल वॉर मूवमेंट्स बोलते हैं ना, वॉर मूवमेंट्स चाहिए, चलो लड़ो, काटो, मारो, ऐसे लोग नहीं है।
हम एक तरफ लड़ाई निर्धारित करते हैं चेतावनी देकर और दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक एफर्ट भी जारी रखते हैं। हम मंत्री जी के उनके कार्यालय के संपर्क में हैं। हमने उनको बोला है अगर 3 तारीख से पहले कुछ अच्छी न्यूज हमें आई तो हम आपके आभारी रहेंगे, वरना इस बार 3-4 के बाद जो देश में होगा हमारा जो होगा होगा। हमारा क्या होना है, कितना जीने बहुत है, लेकिन तुम्हारी हम इज्जत उतार के जाएंगे। बराबर है? बराबर है, बराबर है। किसी को कम मत आंकना जिंदगी में, ये बुरा है, लूला है, अंधा है, ये काला है, ये गोरा है, कुछ नहीं है। हिम्मत है तो कीमत है। बराबर है? बराबर है, बराबर है। और हम अपनी हिम्मत में से लड़ने वाले हैं। हिम्मत क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है? कोई भी 58 साल के बाद, आयुष्मान भारत 70 साल के बाद है। हमने बोला ना, कामगारों को 58 साल के बाद चाहिए। 58 साल में तो उनका पूरा जूस निकाल लेते होगा। बराबर है? बराबर है। तो ये अग्री हुए हैं ऑन प्रिंसिपल, उसका भी कुछ होगा। हायर पेंशन के सारे मामले रिचेक होंगे, उनकी मदद चाहिए तो और बढ़ाई जाएगी, वो भी न्याय मिलेगा। इसलिए निश्चिंत रहिए, आपका काम होने वाला है, लेकिन संगठित रहिए। मैं उस यूनियन का हूँ, वो हमारे सब है, हमारे सब हमारे सब है। उत्तर बनर्जी हमारे है, प्रदीप दा हमारे है और तपन दत्ता भी हमारे है। हमारी बारात शंकर बारात, भगवान की बारात है, उसमें सब है, यक्ष किन्नर गंधर्व बराबर है। कंकाल सब है। सबको आना चाहिए। एक साथ आओगे, अपनी आवाज बुलंद करोगे, उसका फल पाओगे। अलग अलग रहोगे तो कटोगे तो कटोगे। आते चलता है कटोगे। एकदम कटोगे तो बटोगे। उसमें कि मजदूरों में एक होना चाहिए, कहना है। कितना ही कहता हूँ, इसलिए हाथ मेडिकल फैसिलिटी मिलने वाली है। नारा देते हुए हाथ ऊपर लो, रुक गया तो दिखा देंगे डॉक्टर को। हम सब एक है, हम सब एक है। श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। ये भारत देश हमारा दुनिया में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। एकदम और इस भारत देश के हम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नागरिक हैं, इसका हमें अभिमान है। इसलिए ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। हमारे প্রসঙ্গত ইপিএস 95 পেনশনাররা দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বঞ্চনার শিকার। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী থেকে শুরু করে শ্রমমন্ত্রী সকলেই বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা পূরণ করেননি। এনএসি বা ন্যাকের সদস্যরা প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন স্থানে লাগাতার আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। তাঁদের দাবি অবিলম্বে ন্যূনতম পেনশন ৭,৫০০ টাকা সহ ডিএ এবং পেনশনার দম্পতিকে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা প্রদান করতে হবে। নিউজ ওয়েব ইন্ডিয়া, কলকাতা। हम तुम्हारा साथ है, हम तुम्हारा साथ है, हम तुम्हारा साथ है।